Hello students, today we read 11th chapter Puspotsav in Sanskrit. Now dear students, एकादश पाठ यानी 11th चैप्टर पुष्पोत्सव फूलों का उत्सव। इस पाठ में फूलों यानी पुष्पों के उत्सव फूल वालों की सैर का वर्णन आया है। यह उत्सव दिल्ली में अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। पुष्पों से बने पंखे इस उत्सव में मुख्य आकर्षण है। यह उत्सव गत 2 वर्षों से चलता आ रहा है। इस पाठ में सप्तमी विभक्ति का उपयोग किया गया यानी अधिकरण। सप्तमी विभक्ति में मैं, पे, पर ये सब आते हैं बच्चों। जैसे स्कूल में, इन द स्कूल, विद्यालय, वृक्ष पर, ऑन द ट्री। तो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। उत्सव प्रिय भारत देश। भारत उत्सव प्रेमी देश है। अत्र कुत्रचित् सस्योत्सव भवति, कुत्रचित् पशुत्सव भवति, कुत्रचित् धार्मिकोत्सव भवति, कुत्रचित् च यानोत्सव। कहीं पर पशुओं का उत्सव है और कहीं पर धार्मिक उत्सव है, तो कहीं शस्य उत्सव यानी फसलों का उत्सव है, पशुओत्सव यानी पशुओं का उत्सव है, तो कहीं पर धार्मिक उत्सव होते हैं, तो कहीं पर वाहनों गाड़ियों का उत्सव भी होता है। आपने देखा होगा एरोप्लेन्स चलती हैं, एरोप्लेन्स के अलग अलग से डिज़ाइन बनाते हुए उसके स्मोक उड़ते हैं हमारे आकाश में, तो ये सब वाहनों के उत्सव कहलाते हैं। और पुष्प यानी पुष्प यानी पुष्पों से फूलों से बने हुए चीज़ों का उत्सव। यह फूलों वालों के उत्सव नाम से प्रसिद्ध है। अयम फूल पुष्प वालों की शहर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। देहल्या महरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति। दिल्ली में महरौली क्षेत्र के में अक्टूबर मास से यह आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। इस अवसर पर बहुत सारे पुष्प देखने को मिलते हैं, अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। इसमें मुख्य आकर्षण होता है फूलों से बने हुए पंखे। जना एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। लोग इन फूलों के पंखों को योग माया के मंदिर में बख्तियार काकी की समाधि पर अर्पित करते हैं। केचन पाटल पुष्पे निर्मितानि। कुछ गुलाबों के फूल से बने होते हैं। केचन कर्णिकार पुष्पे। कुछ कर्णिका यानी कनेर के फूलों से। अन्य जपा कुसुम यानी गुड़हल के फूलों से। अपरे मल्लिका पुष्पे। मल्लिका यानी चमेली के फूलों से। इतरे च गेंदा पुष्पे। कुछ दूसरे जो है गेंदा के फूलों से बने हुए व्यजनानी नियंती यानी व्यजनानी यानी पंखे फूलों से बनाए जाते हैं। अलग अलग फूलों का उपयोग किया जाता है पंखों को बनाने में। अयम उत्सव दिवसत्रयम यावत प्रचलित। ये 3 दिन का उत्सव चलता रहता 3 दिन तक चलता रहता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उडयनम विविधा क्रीड़ा मल्लयुद्ध चापी प्रचलित। गत 2 वर्ष इन दिनों में पतंगों का उड़ाना, विविध क्रीड़ाएं करना और कुश्ती भी की जाती है। विगतेभ्य 200 वर्षेभ्य पुष्पोत्सव जनान आनंदयति। गत 2 वर्षों से ये पुष्पोत्सव लोगों को आनंदित कर रहा है। मध्ये इयं परंपरा स्थगिता आस्ति। बीच में यह परंपरा स्थगित हो गई थी यानी रोक दी गई थी। परमं स्वतंत्र प्राप्ते पश्चात इयं मनोहाराणी परंपरा यानी मनोहर मन को हरने वाली परंपरा समारंभ शुरू हो गई थी। पुष्पोत्सव अद्यापि सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलित। सोल्लासम यानी उत्साहपूर्वक और सोल्लासम यानी उल्लासपूर्वक चलता है। Now even today this festival goes on with joy and excitement. Now dear student, chapter is finished. Now we read शब्दार्थ। उत्सव प्रिय यानी उत्सवों का प्रेमी, लवर ऑफ फेस्टिवल्स। कुत्रचित यानी कहीं पर, समवेयर। शस्योत्सव, शस्योत्सव यानी फसलों का उत्सव, फेस्टिवल ऑफ क्रॉप्स। पशुओत्सव, पशुओं का
उत्सव, फेस्टिवल ऑफ एनिमल्स, यानोत्सव, गाड़ियों का उत्सव, फेस्टिवल ऑफ व्हीकल्स, अन्यतमः, कई में से एक, वन ऑफ मैनी, पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, इति नामना, इस नाम से, बाय दिस नेम, अवसरे, अवसर पर, ऑन दिस ओकेजन, पुष्प निर्मितानि, फूलों से बने हुए, मेड ऑफ फ्लावर्स, व्यजनानि, पंखे, फैंस, पुष्प व्यजनानि यानी फूलों से बने पंखे, फैंस ऑफ फ्लावर्स, समाधि स्थले यानी दरगाह, ऑन द ब्यूरल प्लेस, अर्पयंती यानी अर्पित करते हैं, ऑफर, पाटल पुष्पे, गुलाब के फूलों को संस्कृत में पाटल पुष्पे बोलते हैं बच्चों, विद द रोज फ्लावर्स, कर्णिका पुष्पे, कर्णिकार पुष्पे यानी कनेर के फूलों से, विद ओलेंडर फ्लावर्स, जपा पुष्पे, जवा कुसुम के फूलों से या गुड़हल के फूलों से, विद चाइनीज रोज, मल्लिका पुष्पे, चमेली के फूलों से, विद जैस्मिन फ्लावर्स, नयंती यानी ले जाते हैं, टेक और ब्रिंग, यावत तक, अप टू, प्रचलित चलता है, कंटिन्यू, पतंगा नाम, पतंगों का, ऑफ काइट्स, मल्लयुद्धम, मल्लयुद्ध यानी उडयनम यानी उड़ाना, फ्लाइंग करना, मल्लयुद्ध यानी कुश्ती, रेसलिंग. Thank you, dear student. Chapter is finished. Now you read and watch carefully. Thank you.